तो फिर उसके मार्ग में किसी प्रकार की कोई रुकावट या बाधा व्याप्त नहीं होती, फिर किसी प्रकार की कोई अड़चन आती ही नहीं। फिर तो उसका मार्ग अपने आप में ही प्रशस्त और सरल हो जाता है, क्योंकि गुरुदेव की उपस्थिति तो प्रत्येक क्षण उसके साथ रहती ही है, क्योंकि वह गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त होता है। और तीसरा एक और प्रकार है, एक और तरीका है जिसके माध्यम से भी सिद्धाश्रम में प्रवेश पाया जा सकता है। यह है गुरु के साथ सिद्धाश्रम में प्रवेश करने की स्थिति। पर इसके लिए जरूरी है कि वह शिष्य हो, और इससे भी ज्यादा जरूरी हो कि वह सेवा के माध्यम से गुरु की कृपा प्राप्त करे। वह किसी साधना के माध्यम से गुरु की प्रसन्नता प्राप्त नहीं करता, वह किसी मंत्र जाप के माध्यम से गुरु की कृपा प्राप्त नहीं करता। उसे तो केवल सेवा का ज्ञान है। सेवा का तात्पर्य है गुरुदेव की जो इच्छा हो उसे पूर्णता दे, उनके बताए हुए कार्यों को संपन्न करे। वे कौन सा कार्य सौंपते हैं, किस तरीके से सौंपते हैं, यह तो वे जाने। शिष्य उसमें व्यवधान नहीं डाले, नानुच नहीं करे, इस प्रकार के कार्यों में तर्क वितर्क नहीं करे। जो कहे वह करे, पूर्णता के साथ और मनोयोग पूर्वक करे। और इस सेवा के माध्यम से भी गुरुदेव की प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। पर इसके लिए जरूरी है कि गुरु वह हो जो सिद्धाश्रम में गया हुआ हो, जिसको सिद्धाश्रम में जाने का ज्ञान हो, जो इससे पहले भी सिद्धाश्रम गया हो, जिसकी उपस्थिति सिद्धाश्रम में रही हो। वही तो अपने शिष्य को सिद्धाश्रम में ले जा सकता है। प्रत्येक गुरु के लिए यह संभव नहीं होता कि वह शिष्य को सिद्धाश्रम ले जा सके। जो स्वयं नहीं जा सका वह दूसरों को कैसे ले जाएगा? जिसमें खुद में चेतना नहीं है वह दूसरों को चेतना कैसे दे सकता है? पाखंड और ढोंग से, प्रदर्शन और दिखावे से तो सिद्धाश्रम में प्रवेश नहीं पाया जा सकता। इसके लिए तो ऐसे सशक्त गुरु की जरूरत है जो सिद्धाश्रम का योगी हो, जो सिद्धाश्रम में गया हुआ हो, जिसको सिद्धाश्रम के रास्तों का ज्ञान हो, जो सशरीर सिद्धाश्रम में प्रवेश पाने का आकांक्षी हो, जो इससे पहले भी अपने शरीर के साथ सिद्धाश्रम में विचरण कर चुका हो। ऐसी ही गुरु की आवश्यकता इसमें होती है। और यदि जीवन में ऐसे गुरु मिल जाएं, तो फिर एक क्षण भी चूकना उचित नहीं है। जीवन के जिस मोड़ में भी वह मिल जाएं, जीवन के जिस स्थिति में भी ऐसे गुरु दिख जाएं, दौड़कर उनके चरणों को पकड़ लेना ही जीवन की पूर्णता है। उनके चरणों से लिपट जाना ही जीवन की श्रेष्ठता है। उनके चरणों से एकाकार हो जाना ही जीवन की प्रामाणिकता है। और ऐसी स्थिति आने पर वह केवल गुरु सेवा के द्वारा ही उस स्थिति को प्राप्त करता है जो साधना के द्वारा प्राप्त होती है। फिर उसे मंत्र जाप की जरूरत नहीं होती, फिर उसे साधना की जरूरत नहीं होती, फिर उसे महाविद्याएं सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि गुरु में तो समस्त महाविद्याएं स्वतः समाहित होती हैं। गुरु तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी ऊपर हैं।
और जब गुरु उस शिष्य की सेवा से प्रसन्न हो जाता है, जब उसे विश्वास हो जाता है कि इसने सेवा के द्वारा उस स्थिति को प्राप्त कर लिया है जो साधक की स्थिति होती है, तब गुरु उसे अपनी प्राण चेतना के द्वारा, शक्तिपात के द्वारा एक विशेष प्रकार की ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से उस शिष्य की सारी चेतना, सारा शरीर अपने आप में ही प्राणवान और वेगवान हो जाता है। हजारों लाखों मील की यात्रा वह कुछ ही मिनटों में संपन्न कर सकता है। तब गुरुदेव किसी एक विशेष समय में उस शिष्य को अपने साथ सिद्धाश्रम में ले जाते हैं। उस शिष्य को सिद्धाश्रम से परिचित कराते हैं और वह शिष्य या शिष्या सशरीर सिद्धाश्रम में विचरण कर सकती है। उसे भी वही स्थिति प्राप्त होती है जो साधक को प्राप्त होती है। उसे भी वही स्थिति प्राप्त होती है जिसके माध्यम से वह जितना समय चाहे सिद्धाश्रम में रह सकता है, उन योगियों के दर्शन कर सकता है, क्योंकि गुरु तो वहां पर भी वंदनीय होता है, क्योंकि वह इससे पहले कई बार सिद्धाश्रम जा चुका होता है। मां की प्रत्येक घटना का वह साक्षीभूत स्वरूप होता है। वहां के कण कण से वह परिचित होता है और ऐसा शिष्य सेवा के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा दी हुई शक्तिपात के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा प्रदान की हुई प्राण चेतना के द्वारा अपने सारे शरीर को वेगवान बनाकर गुरुदेव के साथ ही अपने शरीर के द्वारा, अपने शरीर के साथ, अपने पूरे शरीर और चेतना के साथ सिद्धाश्रम में प्रवेश पा सकता है और वह देख सकता है उस सिद्धाश्रम को जो अपने आप में अलौकिक और अद्वितीय है, जो प्राण चेतना युक्त है, जो अपने आप में श्रेष्ठ है, जो देवताओं के द्वारा वंदनीय है। और ऐसा शिष्य सिद्ध योगा झील में स्नान कर उस परम सत्य की अनुभूति कर सकता है जिसे ब्रह्म कहा गया है, जिसे अलौकिक कहा गया है, जिसके द्वारा जीवन की पूर्णता प्राप्त की जा सकती है, जिसे शास्त्रों में और वेदों में पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णदमुच्यते कहा है, क्योंकि जीवन की पूर्णता तो सिद्धाश्रम में प्रवेश करने पर ही संभव है। और यह तीसरा प्रकार ज्यादा सरल है, ज्यादा सहज है, ज्यादा संभव है, पर यह सेवा किसी स्वार्थ से प्रेरित नहीं हो। जब शिष्य आकांक्षा लेकर के सेवा करता है तो उसमें स्वार्थ की दुर्गंध आती है। वह जो भी कार्य करे सेवा भावना से करे, उसमें किसी प्रकार का छल या दिखावा न हो, मन में किसी प्रकार का संदेह और भ्रांति न हो, मन में किसी प्रकार का कपट या असत्य न हो। जो कुछ भी करे मनोयोग पूर्वक करे। ऐसे शिष्य का सौभाग्य होता है कि गुरु के चरण उसे प्राप्त हों, वह उनके पैरों को स्पर्श करे, उनकी सेवा करे, उनके शरीर को मंदिर समझे,
उनके प्राणों को देवता स्वरूप समझे, उनकी आज्ञा को वेद वाक्य अनुभव करे और जो कुछ कार्य करे उसमें आनंद के साथ करे, उत्साह के साथ करे, प्रेरणा और उमंग के साथ करे। ऐसा नहीं हो कि मन में कपट हो, छल हो, दिखावा हो या मुर्दनी हो या निराशा हो कि ऐसा किया गया कार्य या आज्ञा पालन भी व्यर्थ हो जाता है। आज्ञा पालन तो उत्साह के साथ होता है, उमंग के साथ होता है, जोश के साथ होता है, उत्साह के साथ होता है। और जब ऐसा क्षण प्राप्त हो तो शिष्य को अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि उसे गुरुदेव की सामीप्यता मिली, गुरुदेव के साथ रहने का अवसर मिला। ऐसा अवसर तो करोड़ों लोगों में से किसी एक या दो या चार या छह को ही तो प्राप्त हो सकता है। करोड़ों लोग तो उनके साथ नहीं रह सकते। वे तो केवल देख सकते हैं, वे तो केवल गुरु मंत्र जाप कर सकते हैं, उनकी उपस्थिति का एहसास नहीं कर सकते, हर क्षण उनके साथ नहीं रह सकते। और जब ऐसी सेवा शिष्य के जीवन में उतर जाती है तो गुरु कृपा अपने आप प्राप्त हो जाती है और फिर वह जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सिद्धाश्रम में प्रवेश पा सकता है। ऐसा ही जीवन आशीर्वाद युक्त जीवन होता है। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।